हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 17 और आज डेट है 24 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जहां पर हम त्रिभुजों की रचना करनी सीख रहे थे। तो पहला प्रश्न देखिए बेटा, आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। आइए सोचिए और बताइए कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। तो लास्ट वर्कशीट्स में जब आपने त्रिभुज की रचना करनी सीखी थी तो कितने घटक थे आपके पास? आपके पास 3 घटक थे, जिनकी मदद से आपने त्रिभुज की रचना की थी, यानी तीनों भुजाएं हमारे पास दी गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाइए। आपने सीखा था ना पिछली वर्कशीट में कि कैसे अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप दिया गया हो तो उससे त्रिभुज कैसे बनाते हैं, कैसे रचना करते हैं। तो उसका एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर पे क्या नारा लिखना है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद। ये नारा आपको लिखकर उसको सेंड करना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। रजत ने 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने को कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बन पाया। कारण बताइए। तो याद कीजिए बेटा, त्रिभुज की रचना कब की जा सकती है? अगर उसकी 3 भुजाएं दे रखी हों, यदि 2 भुजाओं का माप तीसरी से बड़ा हो। तो चलो देखो कर करते। 6 जमा 3 अगर हम करें तो कितना आता है? 9, और 9 बड़ा होता है 2 से, तो यहाँ पर तो ठीक हो गया। अब बाकी के दोनों भुजाओं पर भी करके देखते हैं। 3 जमा 2 कितना आया? 5। लेकिन 5 बड़ा नहीं है, 5 तो छोटा है 6 से। तीसरी भुजा 6 थी ना, तो किसी 2 भुजाओं को अगर हम जोड़ करें तो वो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। तो 9 आया था जोड़, और वो तीसरी भुजा जो दो थी उससे बड़ा आया। अगर मैंने 3 और 2 का जोड़ किया तो तीसरी भुजा कौन सी बची थी? 6। लेकिन ये जोड़ जो है ये तो छोटा आ गया, इसीलिए वह त्रिभुज की रचना नहीं कर पाया। तो कारण में आप क्या लिखेंगे? 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर वो जोड़ बड़ा नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। अब आज की वर्कशीट में बेटा हमें त्रिभुजों की रचना ही करनी सीखनी है, लेकिन देखते हैं आज हमें किस प्रकार से त्रिभुजों की रचना करनी है। तो देखिए बेटा, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में रचना का क्या अर्थ होता है कि आकृतियों को, कोण को और रेखाओं को बिल्कुल सटीक खींच ले, मतलब बिल्कुल वैसा ही बना ले जैसा हमें बोला गया है। और ये रचना करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, किस किस की आवश्यकता होती है? कंपास, स्केल जिसको हम पैमाना भी बोलते हैं, और पेंसिल की। यहाँ हमें जानने कि यदि यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के लिए निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया गया हो तो किस प्रकार हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। यानी अगर हमें 3 भुजाएं दे रखी हो तो किस प्रकार हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ये हमने सीखना है। अगर हमें 2 भुजाएं और 2 भुजाओं के बीच का कोण इस प्रकार से, जैसे ये 2 भुजाएं हमें दे रखी हो, ये दोनों भुजाएं, और इनके बीच का कोण, इसके बीच का ये कोण हमें दे रखा हो तो किस प्रकार त्रिभुज की रचना होगी, ये हमें सीखना है। इसके बाद अगर 2 कोण दिए गए हों और उनके बीच की भुजा दे रखी हो, यानी ये भुजा और ये दोनों कोण का माप अगर हमें दिया गया हो तो ए एस से द्वारा कैसे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और एक समकोण त्रिभुज अगर हमें दिया गया हो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, वहाँ हम कैसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ये सब हमें सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जबकि एक्स वाई का मान 6 सेंटीमीटर है, जेड एक्स वाई कोण का मान 30 डिग्री है और एक्स वाई जेड का मान 100 डिग्री है। तो सबसे पहले याद कीजिए, त्रिभुज की रचना करते समय हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है? एक रफ आकृति, रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। कुछ इस तरीके से रफ स्केच हम बना रहे हैं। क्या बोला गया था? हमें एक्स वाई जेड त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक्स वाई जो था वो 6 सेंटीमीटर था। तो हमने क्या किया, रफ डायग्राम में 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। उसके बाद बोला गया था कि कोण जेड एक्स वाई, आपको बताया गया था बेटा कि ये जो बीच में लिखा होता है अल्फ़ाबेट, जो ये बीच में अक्षर लिखा होता है, ये यही कोण होता है। तो यानी ये कोण का जो है एक्स का माप है 30 डिग्री, और यहाँ पर वाई कोण का माप है 100 डिग्री। तो एक्स बिंदु पर जहाँ पर अपने एक्स बनाया था, यहाँ पर हम 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। यानी रफ डायग्राम में 30 डिग्री दिखा देंगे इसको कि ये 30 डिग्री बनाना है मुझे, और इस कोण को मैं 100 डिग्री दिखा दूँ क्योंकि ये वाई कोण है। ठीक है, ये तो मेरा रफ डायग्राम बन गया। अब फेयर डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना है? पेंसिल और स्केल की हेल्प से सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। इस डायग्राम को देखकर, रफ डायग्राम को देखकर आप फेयर डायग्राम बनाओगे पेंसिल, स्केल और कंपास से। इसके बाद एक्स पे कितने डिग्री का कोण था? 30 डिग्री का। तो एक्स बिंदु पर डी को रखकर 30 डिग्री का एंगल खींच लेना है, यानी कोण बना लेना है डी की सहायता से। उसके बाद वाई पर कितने डिग्री का कोण था? 100 डिग्री का। तो वाई पर डी को रखकर 100 डिग्री का कोण भी खींच लेना है आपने। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में कट कर देंगी, काट देंगी, तो वो बिंदु आपका कौन सा आ जाएगा? पी बिंदु।
वो बिंदु होगा आपका Z, क्योंकि आपको XYZ त्रिभुज खींचना था, तो आपका XYZ त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में किस प्रकार का त्रिभुज की रचना करनी है? एक समकोण त्रिभुज की, और त्रिभुज का नाम क्या है? LMN, जहाँ पर LN का माप आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है और MN का माप आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है? एक रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच का मतलब एक डायग्राम ऐसा बनाना है जो आप हाथ से पेंसिल से बना दोगे बिना नापे, उसमें नापने की ज़रूरत नहीं है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अब इसमें ध्यान रखिएगा बेटा कि इस समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ पर है? M पर। तो M जहाँ पर समकोण है, इसकी ये भुजा हमें पता होनी चाहिए, या तो MN पता होनी चाहिए या फिर ML हमें क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न में आपको क्या दिया गया था? MN का मान दिया गया था, तो MN को ही हमें नीचे बनाना है। MN दी गई थी 3 सेंटीमीटर की, और M पर, ये देखिए बीच में M था ना, तो M पर है 90 डिग्री का कोण, और हमें LN का माप दे रखा था 5 सेंटीमीटर। तो हमारा रफ स्केच तैयार हो गया। अब इस रफ स्केच को देखकर हमें फेयर बनाना है। तो सबसे पहले देखो, रफ में हमने नीचे क्या बनाया था? 3 सेंटीमीटर की भुजा। तो हमें क्या करना है? MN एक खींच लेनी है, स्केल और पेंसिल की सहायता से 3 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेनी है। M बिंदु पर 90 डिग्री का कोण था, तो M बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण आप D से खींच लेंगे या फिर प्रकार से, दोनों से आपको खींचना आता है ना, तो एक सीधी रेखा 90 डिग्री की आप यहाँ पे खींच लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण आ गया। D की सहायता से खींचेंगे या फिर प्रकार की सहायता से। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दे रखा था LN जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी इस N पर अब प्रकार को रखना है। सबसे पहले प्रकार को आपको स्केल पे 5 सेंटीमीटर नाप लेना है, और प्रकार की सुई को N पर रखते हुए पेंसिल से एक आर्क यानी एक चाप लगानी है 5 सेंटीमीटर की, इस प्रकार से। जब आप इस चाप को लगा लेंगे, जहाँ ये इस बिंदु को काटेगा, ये बिंदु होगा आपका L, और इसको L को आप N से जोड़ देंगे, ये आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपका त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज आपका बन गया LMN, जिसमें कि आपका LMN कोण 90 डिग्री का है, LN का मान 5 सेंटीमीटर है और MN का मान 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न जो हमें आओ करो प्रश्न दिए गए हैं वह कर लेते हैं। तो चलो देखो, पहले प्रश्न में क्या बोला गया है आपको करने के लिए कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहाँ कोण P जो है 60 डिग्री है, कोण Q 30 डिग्री है, और भुजा QR का माप है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाइए, यानी पेंसिल और स्केल की सहायता से बिना नापे एक त्रिभुज बना दीजिए। उस त्रिभुज में कोण PQR में, अब देखिए ध्यान से, QR का जो माप है ये हमारी R भुजा, इसका माप हमें दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। जो भी भुजा दे रखी होती है बेटा, उसको नीचे हमेशा मार्क करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हमें कोण दे रखा है कोण P। ये कोण दे रखा था मुझे 60 डिग्री का, ये बिंदु है हमारा P, और कोण क्यों दे रखा था? ये वाला कोण दे रखा था 30 डिग्री का। लेकिन इस त्रिभुज को बनाने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, हमें ये कोण तो दे ही नहीं रखा, तो इस कोण को हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? इस कोण को हम ज्ञात कर पाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का, जो हमने एक फॉर्मूला सीखा था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम इस तीसरे कोण को निकालने के लिए 60 जमा 30, और तीसरे कोण का नाम क्या है? कोण R। कोण R, इन तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज में 180 डिग्री का। तो इस R कोण को हम निकाल सकते हैं। 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, जमा कोण R बराबर है 180 के। तो कोण R बराबर किसने क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 के। तो कोण R का माप कितना आ गया आपके पास? तो आपके पास R डिग्री का मान भी आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब हम ड्रॉ करने वाले हैं फेयर फिगर। अब हमने सबसे पहले देखना है QR कितनी थी? 4.8। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से मैंने एक 4.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, जिसका नाम मुझे क्या लिखना है? QR। अब इसके बाद ध्यान से देखो, Q बिंदु पर कितने डिग्री का कोण था? 30 डिग्री का। तो यहाँ से एक 30 डिग्री का कोण आप खींच देंगे D की सहायता से। उसके बाद R पर कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण का मतलब D रखेंगे यहाँ पर, और एक 90 डिग्री की रेखा इस तरीके से सीधी आ जाएगी। 90 डिग्री के कोण की रेखा, दोनों रेखाएं जहाँ पर काटेंगी वह बिंदु क्या आ जाएगा? हमारा P बिंदु। और आप देखेंगे जब आपका बिंदु ये P पर काटेगा तो ये जो कोण है आपका अपने आप 60 डिग्री का बनेगा। इसको D से नाप के देखिएगा। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज PQR की रचना हो जाएगी। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2।
अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि ए बी सी की रचना कीजिए त्रिभुज जहाँ पर बी कोण है 120 डिग्री, सी कोण है 60 डिग्री और बी सी भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रफ स्केच खींचकर बनाना है। तो बी सी है हमारी 5 सेंटीमीटर इस त्रिभुज में, बी कोण का माप मुझे दे रखा था 120 डिग्री और सी कोण का माप मुझे दे रखा था यहाँ पे 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें चेक भी करना है बेटा, कारण भी बताना है कि क्या इस त्रिभुज की रचना हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ये तीसरा कोण निकालने की कोशिश करते हैं। पहले आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए जमा कोण बी जमा कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक कोण की जगह पर ए ही लिख दीजिए, बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 120 हमें दे रखा था और सी की जगह पर हमें 60 डिग्री का कोण दे रखा था, बराबर है 180 के। अब इन दोनों को जोड़िए, 20 और 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 और कोण ए हमें ज्ञात करना है। कोण ए का मान कैसे हम ज्ञात कर लेंगे, इस 180 को इधर आना पड़ेगा, इस 180 के पास घटा होने के लिए 180 में से 180 का मान घटा देंगे तो कोण ए का मान कितना आ गया 0 डिग्री। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का माप 0 डिग्री हो। तो यहाँ हम लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो आपसे बोला गया था ना कि इस त्रिभुज की रचना संभव है, तो आप लिख देंगे इस प्रकार के त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है, रचना करना संभव नहीं है। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने त्रिभुजों की रचना के बारे में और जानकारी प्राप्त करी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।